बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे वीडियो को देखा, लाइक किया, लाइक करने के बाद कमेंट भी किया। और मैं एक ही इन्फो का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ सिखाने का मौका दिया। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि असेंबली रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसे कैसे चेक किया जाता है, कैसे टेस्ट किया जाता है। क्योंकि जब मैंने प्रीवियस टाइम में आपको कलर कोड रजिस्टर के बारे में, कार्बन रजिस्टर के बारे में बताया था, तो उसके दौरान कुछ हमारे यूजर या फिर व्यूअर बताए थे कि कैसे असेंबली रजिस्टर की वैल्यू निकाली जाती है, वो भी फाइंड करने के लिए बताया जाए। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे असेंबली रजिस्टर की वैल्यू निकाली जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असेंबली रजिस्टर होता कैसे, अगर नए व्यूअर हैं हमारे तो उनके लिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर असेंबली रजिस्टर, तो हमारे पास कुछ निकले हुए भी हैं और कुछ बोर्ड के ऊपर भी है कि जैसे कि ये जो रजिस्टर है ब्राउन कलर में या फिर ब्लैक कलर में ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होती है। अगर हम बोर्ड के ऊपर बात करें, सर्किट बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। जैसे ये हमारा 273 यानी 223, 425, यहाँ पर हल्का सा ग्रीन कलर में या फिर ब्लैक कलर में। इसके साथ साथ आपसे मैं बात करूं, और भी हमारे पास रजिस्टर है कि ये जो है सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये सब का सब क्या है, हमारा रजिस्टर ही है। और ये वही काम करता है जो हमारे पुराने कलर कोड रजिस्टर या कार्बन रजिस्टर काम करते थे। लेकिन आइए हम बात करते हैं कि कार्बन रजिस्टर को तो चेक कर लेते थे आसानी से उसके कलर कोड के अकॉर्डिंग, लेकिन इस रजिस्टर को कैसे चेक करें। तो इसमें अगर बाई द वे रजिस्टर देखने में इस तरह से रहता है, ब्लैक बॉडी मिलेगा या फिर कहीं कहीं आपको ग्रीन में भी मिल सकता है, या फिर आपको ये चीज ब्राउन कलर में भी मिल सकता है। लेकिन एक बात दोनों कॉमन है कि किसी भी तरह का कलर हो, यहाँ पर दोनों साइड आपको सिल्वर कलर मिलेगा ही मिलेगा। और इसके ऊपर कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 103, या फिर आपको मिल सकता है यहाँ पर 100 या फिर 102, etc कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, तो इसकी वैल्यू जो फाइंड की जाती है वो की जाती है इसके कलर कोड के अकॉर्डिंग, कलर कोड के अकॉर्डिंग ना, बल्कि इसके ऊपर लिखे नंबर के अकॉर्डिंग। अब इसके ऊपर लिखा नंबर क्या होता है कि अगर बाई दी में लिखा हुआ है 102 या 103, तो यदि मैं 103 इस रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, तो इस रजिस्टर में क्या होता है कि दो बैंड को मैं एज इट इज रख लेता हूँ। दो बैंड का मतलब कि ये हमारा दो बैंड रख लिया एज इट इज, तो हमारे पास 10 हो गया, जबकि ये है हमारा 103, तो 3 रिप्रेजेंट करता है 10 का पावर, वो भी मल्टीप्लायर बैंड होता है। तो मल्टीप्लायर मतलब यहाँ पर 10 के पावर 3, यदि मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा 10 के बाद 1230, और ये जो वैल्यू आती है हमारा इतना लगभग 10,000 ओम। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि प्लस माइनस 20% तक का टॉलरेंस इसमें मिल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि मल्टीमीटर में इतना रेंज तो होता नहीं है, तो इसको यदि मैं यदि मैं इसको किलो में कन्वर्ट करूं, तो इसे किलो में कन्वर्ट करने के लिए मैं जब 1000 से डिवाइड करता हूं तो हो जाता है हमारा 10 किलो ओम। अब 10 किलो ओम जब हो जा रहा है, तो इसकी वैल्यू को जब फाइंड किया जाए तो ओनली केवल और केवल 10 किलो ओम के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इसमें 20% तक का टॉलरेंस। लेकिन वही अगर मे बी 100 या 102 लिखा हुआ आए, तो 100 का भी मतलब 100 मल्टीप्लाइड, ये हमारा 10 के पावर 0 बराबर 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10 ओम प्लस माइनस 20% टॉलरेंस। अब हम बात करते हैं कि आइए यहाँ पर हम सर्किट में देखते हैं, तो एग्जांपल था, लेकिन अगर 102 भी देख लेता हूँ, तो 102 में हमारा हो गया 102 बराबर 2 अंक 10 मल्टीप्लाई, ये हमारा 10 का पावर होता है, मल्टीप्लायर बैंड होता है, तो 10 पे पावर 2 बराबर यहाँ पे 10 के बाद 120 इक्वल टू 1 किलो। अब हम बात करते हैं कि आइए सर्किट में देखते हैं कि कैसे यहाँ पर मिलेगा। तो सर्किट में ये हमारा सर्किट रहा। सर्किट में हम तो सबसे पहला रजिस्टर देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है 102। तो 102 का मैंने मतलब जो निकाला वो निकाला 1 किलो ओम, जो आपने अभी बोर्ड पर देखा। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले मल्टीमीटर को, ये जो 1 किलो का रेंज है मैं इसे चेक करता हूँ। इसे मैं रेंज पे सेट कर दिया।
सेट करने के बाद जब मल्टीमीटर को यानी ओम रेंज पे सेट कर दिया, मल्टीमीटर से जब इसे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसे 1 किलो की समथिंग वैल्यू आनी चाहिए। सॉरी 2 किलो, ये हमारा वैल्यू 0.984 समथिंग 1 किलो 1000 के आसपास, 1000 ओम के आसपास बता रहा है। हम 2 किलो के रेंज पे इसे सेट किए हुए, जैसे कि आप मल्टीमीटर थोड़ा इसे भी इंडिकेट कीजिएगा, ये हमारा किलो का रेंज जो है। यदि मैं इसे चेक करूं तो बिल्कुल अभी भी ये हमारा 0.98 बता रहा है, यानी कि 1 किलो के समथिंग है। तो इसे 20% टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर हमारा ओके है। लेकिन सेकेंड, अगर मैं ब्राउन कलर का रजिस्टर का मैं बात करूँ तो ब्राउन कलर के रजिस्टर में यदि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास 273, यानी 273 का मतलब 2 अंक एज इट इज 27 पे 10, 27 पे 30, इसका मतलब है 27 किलो। मैं इसे मल्टीमीटर के 200 किलो रेंज पे सेट किया। अब यदि इसकी वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 27 किलो प्लस माइनस 20% तक का टॉलरेंस आना चाहिए। तो बिल्कुल सही आ रहा है 26.7, इसका मतलब ये रजिस्टर भी हमारा ओके है। इसके साथ यदि मैं एक दो रजिस्टर और भी देख लेता हूँ, यहाँ पर एक आपको कभी इस रजिस्टर की वैल्यू के साथ हो सके R005 या 7 इस तरह से लिखा हुआ मिले या 2E5 वगैरह लिखा हुआ मिले, तो ये जो R और E है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को। इसका मतलब कि अगर बाई दी लिखा हुआ है R007 तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा रजिस्टर की वैल्यू है केवल 0.007 ओम, यानी मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी रेंज से इसे चेक करने पर केवल और केवल एक बीप शो करेगा और 0.007 के आसपास का वैल्यू शो करेगा। वही यहाँ पर 2E5 जो है इसका मतलब हो जाता है ये 2.5 ओम। और यदि यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि कंपोनेंट के ऊपर, डिवाइस के ऊपर इस सर्किट में लगा हुआ उस तरह का, ज़्यादातर इस तरह का आपको जो रजिस्टर है आर वाला हार्ड डिस्क वगैरह के ऊपर नज़र आता है। तो मैं आपको हार्ड डिस्क पर दिखाता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको रजिस्टर कि ये रजिस्टर जैसे यहाँ पर 1R00, इसका मतलब लगभग इस रजिस्टर की वैल्यू जो है 1 ओम के आसपास है, यानी 1.0। तो इसे मैं कंटिन्यूटी रेंज पर जब चेक करूँ तो यह फुल डिफ्लेक्शन या कंटिन्यूटी के साथ इसकी वैल्यू आनी चाहिए। बिल्कुल 0.001 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सब रजिस्टर जो है हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ भी 1 और 0, इसका मतलब 1.0, ये हमारा 1 ओम का रजिस्टर है। चेक करूँ तो बिल्कुल ये सही वैल्यू बता रहा है। तो इस तरह आज मैंने जाना कि एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। इसके साथ साथ आपको हमारे और भी किसी कोर्स के बारे में जानकारी लेना है या डेमो क्लास लेना है तो डेमो क्लास लेने के लिए भी हमारे यहाँ डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का एडवांस पहला इंस्टीट्यूट है जो किसी भी तरह का हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर के साथ साथ स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप का क्लास और मोबाइल का क्लास करवाता है। तो यदि आप यहाँ पे डेमो क्लास भी लेना चाहते हैं तो कॉल करके भी जानकारी चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.akinfo.com.in पे भी जाकर देख सकते हैं। इसके साथ अगर जीवन आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें कि दूसरे लोग भी हमारी जानकारी को या इस जानकारी को जान सके। और जिस कंपोनेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं कमेंट करें कि मैं और क्या बताऊं। यदि किसी डिवाइस के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके साथ हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो जिससे आप एक से एक टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि हमारा लैपटॉप या कंपोनेंट से, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो। धन्यवाद।